अगली बड़ी खबर यह है कि बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। दरअसल आज उनका बांदा में दौरा था और दौरे के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर यानी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमले किए। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को तो कब्रिस्तान प्यारा है, कब्रिस्तान पसंद है, प्यारा कब्रिस्तान, इसीलिए अयोध्या के विकास का विरोध हो रहा है, विरासत को अपमानित कर रही हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें अयोध्या में भव्य राम मंदिर अच्छा नहीं लगता, काशी विश्वनाथ धाम उन्हें अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें अयोध्या में भव्य राम मंदिर पच नहीं पा रहा, अच्छा नहीं लग रहा। इस बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और बुंदेलखंड में कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। बुंदेलखंड में कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। अगली बड़ी खबर रुक कर लेते हैं उसका। दरअसल बांदा से बड़ी खबर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि 9 साल पहले बुंदेलखंड पलायन और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। डबल इंजन की सरकार से विकास को रफ्तार मिली, बेहतर कनेक्टिविटी से बदली है बुंदेलखंड की तस्वीर, ये उन्होंने कहा। बांदा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के विकास और पिछले सालों में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि करीब 9 साल पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहां से पलायन का प्रमुख कारण था और यहां की पहचान भी। कई इलाकों में तो जमीन माफिया और डकैतों का आतंक था, जबकि रोजगार और सुरक्षा जैसी बुनियादी चुनौतियां भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड को बेहतर सड़क, रेल और अन्य कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे के विस्तार से क्षेत्र में निवेश, रोजगार और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की पहचान से निकलकर या उससे उबरकर विकास और नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पलायन का कारण बना था। आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है आज से 9 साढ़े 9 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा।
क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो डबल इंजन सरकार से विस्तार को नई रफ्तार मिली, इसका जिक्र करते हुए मंच से आज बांदा में दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। यहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के जो राम मंदिर चंदा चोरी पर लग रहे आरोप है उन पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें अयोध्या में राम मंदिर अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें कब्रिस्तान से प्यार है, कब्रिस्तान से प्यार है, इसीलिए इन्हें अयोध्या समझ में नहीं आ रहा, राम मंदिर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और भी उन्होंने कहा कि पिछले समय में यानी 9 साल पहले बुंदेलखंड पलायन और पिछड़ेपन से जूझ रहा था और यहाँ पर पलायन का जो मुख्य कारण रहा वो यहाँ की सरकार की नाकामयाबी और सरकार की नाकामी थी। बेहतर कनेक्टिविटी से बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है, ये उन्होंने जिक्र किया है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए।